हेलो दोस्तों, तो आज हम जो है लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे और लोकतंत्र के विषय में समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और इसका महत्व क्या है। तो इसके विषय में आज हम जानेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकतंत्र का अर्थ कहाँ से निकला है। तो लोकतंत्र का अर्थ जो है अंग्रेजी रूपांतरण डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, जो कि बना है ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक भाषा के शब्द डेमोस, डेमोस और क्रेसिया से, क्रेसिया से मिलकर, जहां डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ है शासन। अर्थात अर्थात लोगों का शासन, लोगों का शासन। तो डेमोक्रेसी शब्द जो है ग्रीक भाषा के शब्द डेमोस और क्रेसिया से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है लोगों का शासन। अब हम इसकी परिभाषा को देखेंगे और इसकी परिभाषा में जो सबसे लोकप्रिय परिभाषा है और जिसे अक्सर आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है, जिसे अब्राहम लिंकन ने अपने गेटिसबर्ग भाषण में भी दिया था। तो उस परिभाषा को सबसे पहले जो है क्लियान, एक ग्रीक विद्वान जो है यूनानी विद्वान क्लियान ने दिया था। क्लियान का एक कहना था, क्लियान क्लियान जो कि एक ग्रीक विद्वान, तो क्लियान ने कहा था कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो लोगों के द्वारा और लोगों के लिए जो शासन है वही लोकतंत्र है। तो लोगों का लोगों का का लोगों के द्वारा लोगों के द्वारा और लोगों के लोगों के लिए लोगों के लिए जो शासन प्रणाली शासन प्रणाली संचालित होती है, संचालित होती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं, उसे लोकतंत्र कहते हैं। और एकदम आसान शब्दों में अगर इसकी परिभाषा की जाए तो इसकी परिभाषा इस आधार पर भी कर सकते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासितों को अपने शासक को निर्वाचित करने का अवसर मिलता है। तो लोकतंत्र में जो है जो शासित होते हैं वो अपने उनके ऊपर कौन शासन करेगा इस बात का निश्चय शासित खुद करता है और कानून की निर्माण प्रक्रिया में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भागीदारी करता है। अब हम देखेंगे कि इसका महत्व क्या है। तो लोकतंत्र के महत्व, तो लोकतंत्र के महत्व कौन कौन से हो सकते हैं। लोकतंत्र का पहला महत्व तो ये है कि इसमें जो लोग हैं मतलब कि नागरिकों का महत्व बराबर होता है, नागरिकों का महत्व बराबर होता है, बराबर होता है। दूसरा दूसरा महत्व इसका है कि अपने अपने
शासक को चुनने का मौका मिलता है, अपने शासक को चुनने का मौका मिलता है। तीसरा महत्व इसका अगर देखें, तीसरा महत्व इसी कड़ी में, तो नागरिकों को जो है स्वतंत्रता मिलती है, नागरिकों को स्वतंत्रता मिलती है, वोट का मान बराबर कर लगभग संभवतः मत मूल्य सभी नागरिकों के बराबर होते हैं, समानता को बढ़ावा देता है, समानता को बढ़ावा। तो ये सब इसके प्रमुख महत्व लोकतंत्र में। जहाँ भी लोकतंत्रीय व्यवस्था होगी तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके बाद हम देखेंगे कि लोकतंत्र के प्रकार कौन कौन से हैं। तो वैसे तो लोकतंत्र के जो प्रकार हैं, जो उसकी श्रेणियाँ हैं, वो कई आधारों पर विभाजित की गई हैं और अलग अलग विचारधाराओं के आधार पर, फिर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो है सहभागी लोकतंत्र, विमर्शी लोकतंत्र, तो इस आधार पर लोकतंत्र को कई भागों में बांटा गया। लेकिन प्रमुख आधारों पर अगर हम चर्चा करें तो प्रमुख आधारों पर 3 भागों में लोकतंत्र को बांटा गया है। एक है कि पहला जो लोकतंत्र है वो है जनता और शासन के संपर्क के आधार पर। जनता और शासन के संपर्क के आधार पर जो लोकतंत्र है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसके बाद है विचारधारा के आधार पर। विचारधारा के आधार पर भी जो है लोकतंत्र 2 प्रकार का है, उदारवादी लोकतंत्र और समाजवादी लोकतंत्र। फिर है दलों के आधार पर। तो दलों के आधार पर भी लोकतंत्र 4 प्रकार का है, एक दलीय लोकतंत्र, 2 दलीय लोकतंत्र और बहुदलीय लोकतंत्र। तो दलों के आधार पर 3 आधार का 3 तरह के लोकतंत्र होते हैं। कौन कौन से? तो एक दलीय, 2 दलीय और बहुदलीय। तो हम देखेंगे लोकतंत्र के प्रकार। तो लोकतंत्र की कुछ जो प्रमुख प्रकार हैं उनके बारे में हम इसमें देखेंगे। लोकतंत्र के प्रमुख प्रकार। तो प्रकारों के आधार पर सबसे पहले जो है लोग और शासन से संपर्क के आधार पर, तो लोग और शासन के संपर्क के आधार पर कितने प्रकार का लोकतंत्र है? तो 2 प्रकार का। कौन कौन सा? प्रत्यक्ष लोकतंत्र और कौन सा है दूसरा? तो दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसके बाद जो दूसरा विभाजन है वो है विचारधारा के आधार पर। विचारधारा के आधार पर जो है लोकतंत्र 2 प्रकार का है। एक है उदारवादी लोकतंत्र,
उदारवादी। दूसरा है समाजवादी। तो ये है विचारधारा के आधार पर, उदारवादी और समाजवादी। उदारवादी लोकतंत्र और समाजवादी लोकतंत्र। इसके बाद जो तीसरा है वो है दलों के आधार पर। तो दलों के आधार पर, दलों के आधार पर कितने प्रकार का है? दलों के आधार पर, दलों के आधार पर लोकतंत्र 3 प्रकार का है। एक दलीय लोकतंत्र, दो दलीय, द्विदलीय लोकतंत्र, और तीसरा है बहुदलीय लोकतंत्र। बहुदलीय लोकतंत्र, बहुदलीय लोकतंत्र। तो ये लोकतंत्र के प्रमुख प्रकार हैं। इसके बाद जो है हम कल देखेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।